अस्सलाम वालेकुम। मैं पार्क व्यू की आम आवाम वहाँ की रिहायशी जो कि प्लाटिनियम स्ट्रीट नंबर 12 में रहती हूँ। मैं आपसे आवाम से पार्क व्यू की आवाम से स्पेशली मैं मुखातिब हूँ और जो मसाइल हमें दरपेश हैं पार्क व्यू के अंदर उसके बारे में तो हम बात करेंगे। मैं 3 साल से इस सोसाइटी में रह रही हूँ। हम अपनी तमाम जितनी भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी यहाँ की वो थे काम हम पूरे बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे थे और इनके रूल्स के मुताबिक ही हम लोग वहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं। अब कल की बात है कि जो सैलाब पार्क व्यू में आया उसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो सैलाब कल आया अचानक समझे मिनट्स में सेकंड्स में जो वहाँ पर आफत आई वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि देखते ही देखते जिस तरह से वहाँ पर प्लाटिनियम डायमंड और क्रिस्टल ब्लॉक और ट्यूलिप ओवरसीज जिस तरह लोग वहाँ से भागे हैं अपनी जानें बचा के। कुछ लोग तो अपने खुले घर छोड़ गए हैं और कुछ लोग अपनी चीज़ें भी सही तरह पकड़ नहीं सके, ना अपनी मेडिसिन पकड़ सके हैं क्योंकि इतनी अफरा तफरी पड़ गई थी उस वक्त के हमें कुछ समझ नहीं आया और हम अपने घरों को छोड़ के अपनी जान बचा के बच्चों को लेके घर से भागे। तो मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रही हूँ। वो ये पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो हमारा ये जो आफत आई है अल्लाह की तरफ से, जो नागहानी आफत है, नो डाउट ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पार्क व्यू की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हमारे जो पार्क व्यू के अलीम खान साहब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कैसे फ़राइज़ अंजाम दिए जो कि हमें कल के दिन को ले अगर देखें तो हमें लगता है कि ज़ीरो उनकी कारकर्दगी है, वो ज़ीरो लेवल पर आ गए। वेदर फोरकास्ट तो हर पॉलिटिशियन हर मुल्क में ये ऑलरेडी सबको पता होती है कि जी 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद मौसम कैसा है, मानसून आ गया, बरसात आ गई है, अब हमारे मुल्क का मौसम कैसा है। ये तो अब ऐसा ये जो इंटरनेट का दौर है और ये हमारा जो मल्टीमीडिया है और हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमें तो बहुत पहले पता चल जाती हैं ये सारी चीज़ें और हम बता देते हैं कि जी ईद का चांद उस वक्त नज़र आएगा, ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, मुहर्रम आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन सिर्फ हमें नहीं पता तो हमें ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में सैलाब कब आ रहा है, हमारे मुल्क में बारिश कब होनी है, हमारे मुल्क में और चीज़ें कब आनी हैं। तो ये इस बारे में हमारी जो वज़रा हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं वहाँ के जो ऑनर्स हैं, जो करता धरता है, ये सिर्फ इन बातों से बिल्कुल बेखबर है, इनको कुछ नहीं पता। अब कल जिस तरह दुनिया भागी है वहाँ से, मैं समझती हूँ कि लोग जो हैं, जो आवाम जो है वो मैं उनमें से हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ क्योंकि हमने ये बड़ी मेहनतों से घर बनाए थे, हमने अपनी ज़मीनें बेची, हमने जेवर बेचे, हमने सारी ज़िंदगी नौकरियां की और पैसे इकट्ठे किए अपने घरों के लिए। ठीक है, हमने ये जायदादें अपनी जो वर्सा की थी उनको बेच के अपने लिए ज़ाती घर बनाए। यहाँ पर वो घर हमारे जिस तरह अब उनके हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि रोने को भी दिल करता है और दिल करता है कि कुछ कर लें अपने आप को। हमारे बच्चों की वो मुस्तकबिल कहाँ गए जो इस सोसाइटी में रहते हैं। अलीम साहब जो हैं वैसे तो वो अपनी फॉर्चूनर्स में, सोनाटा में और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। बहुत दफ़ा मैंने भी उनको देखा है कि वो सर्वे कर रहे होते हैं। ये सर्वे करने से बेहतर था कि वो अपने घर में बैठ के एक लायामल तैयार करते। वो अपने ये इन्होंने रावी की ज़मीन पे इन्होंने सोसाइटी बनाई, वैसे ही ये इलीगल थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने सोसाइटी बनाई, आवाम के आगे इन्होंने जो सस्ती ज़मीनें थी महंगी करके बेची, फिर पैसा लगाया, फिर घर बनाए। तो ये तो अलीम साहब को चाहिए था कि ये जब रावी के इर्द गिर्द इन्होंने सोसाइटी बनाई है तो इसका उनको थोड़ा सा सदेबाब भी करना था। ये रावी की ज़मीन थी, ये यहाँ पर पानी आ सकता था, चाहे वो 20 साल के बाद आता, 40 साल के बाद आता या 10 साल के बाद आता। ये तो आपको पहले से एक लायामल तैयार करना चाहिए था कि कल को अगर पानी आता है तो उसको हमने कैसे रोकना है, हमें कैसे बंद बनाने हैं। ये आप सेकंड्स में मट्टी इकट्ठी कर करके अपने ट्राले भेज के जो आप कच्चे पक्के वहां पर बंद बना रहे थे, क्या वो ये सैलाब रोक सकते थे? वो बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। वो हमें नजर आ रहा था कि जब ये पानी का रेला आएगा तो ये बिल्कुल कमजोर इनकी कारकर्दगियां थी। अब क्या हुआ, वो सब टूट गया, सब पानी आ गया, लोगों के घरों में 10-10 फुट पानी आ गया, लोग अपनी चीजें नहीं बचा सके, अपना कुछ नहीं बचा सके। उन बच्चों की डिग्रीज भीग गई जिन डिग्रीज पे उनको जॉब्स मिलनी थी, जिन पे उनका फ्यूचर प्लान था,
उनकी सारी जिंदगी की मेहनत खराब हो गई। बड़े अफसोस की बात है। आप प्लीज मेरी आवाज बने पार्क व्यू की अवाम। ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर मैं चाहती तो पार्क व्यू के दूसरे गोल चक्कर पे खड़ी होके मैं प्रोटेस्ट कर सकती थी। मैं तैयार श्यार होके मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के मैं वहां खड़ी होके आवाजें बुलंद कर सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना ना। हमारे पास सॉलिड पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जमीनी लेवल, सबसे पहला पॉइंट तो जमीनी लेवल है। वो लेवल कहाँ गया? चौथे गोल चक्कर के बाद जितना भी ये जो जमीन है पार्क व्यू की, वो सारी नीचे जाती है, वो दरिया की तरफ जाती है। और जो गेट से लेके चौथे गोल चक्कर तक या तीसरे गोल चक्कर तक जमीन है वो ऊपर है। तो ये आपने पहला पॉइंट ही आपने गलत किया कि जमीनी लेवल आपने बरकरार नहीं रखा। आपको तो चाहिए था गेट से लेके लास्ट डायमंड की बाउंड्री लाइन तक एक लेवल जमीन का होना चाहिए था, ताकि पानी जो है वो किसी भी घर को तबाह ना करता। और सबसे पहले तो पहली बात है कि आपको रेत, बजरी, पत्थर और लोहे की जालियों के बंद बांधने चाहिए थे, मजबूत किस्म के। 1 साल था आपके पास। अगर आपको 1 साल के अंदर आपको फोरकास्ट पता थी वेदर की, तो आप ये कर सकते थे। आप तो रातों रात घर खड़े कर लेते हैं फौरन। हम रात को सोते हैं, सुबह पता चलता है फलाम ब्लॉक में जो है मास्टर घर बन रहे हैं, मॉडल घर बन रहे हैं, रातों रात बन जाते हैं। तो क्या आप बंद नहीं बांध सकते थे? क्या आपको ये ख्याल नहीं आया कि आप वहां पर बंद बांधे? अवाम डूब जाएगी, जमीनें डूब जाएंगी, लोगों की जायदादें खत्म हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, वेदर फोरकास्ट, जो कि मैंने शुरू में ही बताया है कि आपको तो पहले से पता होना चाहिए था कि मौसम कैसा है। ये हमारी ग्लोबल चेंजेस हैं कि हमारे अब आगे जितने भी 10, 20, 30 साल है, हमारा मौसम बदल रहा है। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अलीम साहब, आप किधर बैठे हुए हैं? आप सिर्फ गाड़ियों में घूमते रहते हैं। आप देखते रहते हैं कि कितने प्लॉट रह गए हैं, कितने बिकने हैं, कितने पैसे आपने इकट्ठे करने हैं। आपको ये समझ नहीं आती कितनी गरीब आवाम आके बैठी हुई है वहां पर अपने घर बेच के। आपको ये पहले से पता होना चाहिए था। आप किस तरह के सियासतदान हैं। तीसरा पॉइंट, नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छी नहीं है। अगर हम बिल पे करने जाते हैं किसी भी बैंक में, वहां तो इतना रश है कि आप तरीके से वहां पर हम बिल पे नहीं कर सकते। आपकी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बिल्कुल जीरो है यहाँ की। आपके गार्ड्स हैं वो जगहों पे खड़े नजर नहीं आते, वो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। लोगों की चोरियां हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, लोगों के घर काम करने वाली आती है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है आप लोगों के पास। कोई कहाँ से आ रही है, कोई शाहपुर से आ रही है, कोई चुंक से आ रही है, काम वाली आती हैं, वो आके चोरियां करके जाती हैं। उसके बाद एक पॉइंट है हमारा रूडा टैक्स, जो कि आप दुहाइयां दे दे के अपनी आवाम से मांग रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। सबसे पहले हम आपके ऑफिस में जाते हैं किसी काम के लिए, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कहती जी आपने मैडम रूडा टैक्स पे किया। किस चीज का रूडा टैक्स आपको पे करें? बताएं आप किस चीज का रूडा टैक्स पे करें? वो ये वाला कि हमारे घर डूब गए, हम 0 लेवल पर आ गए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया आपकी सोसाइटी में आके। उसके बाद एक पॉइंट आता है मेंटेनेंस चार्जेस। हम मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं आप लोगों को, ठीक है, उसका क्या आप करते हैं? मैं 3 साल से इस सोसाइटी की रिहायशी हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से अपने सारे फराइज अंजाम दे रही हूँ आपकी सोसाइटी के। हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हमारे घरों में 10-10 फुट पानी खड़ा हो गया। सबसे पहले तो आपको बंद बांधने चाहिए थे। जब आप रावी की जमीन पे प्लॉटिंग कर रहे थे ना, तो आपको सबसे पहले तो वहां पर बंद बांधने चाहिए थे। फिर आप प्लॉटिंग करते, फिर आप प्लॉट्स बेचते, फिर आप अपनी एजेंसीज खोलते। यहाँ पर जो भी आपने गोरख धंधा खोला हुआ है, जितने भी यहाँ पर जमीनें बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, स्टेट एजेंसी वाले हैं, सबसे पहले तो आपकी ये स्टेट एजेंसीज बंद होनी चाहिए, जो आप वर्गला कर आप कस्टमर्स लाते हैं और जमीनें बेच रहे हैं। आपकी सोसाइटी जीरो हो गई, कोई नहीं आएगा अब यहाँ पर। हमारी अब ये तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम चाहते हैं, अगर आपने भरपाई करनी है गरीबों की, तो आप इन पॉइंट्स को गौर से सुने और इस पर अमल करें। कुछ सबसे पहले तो हमें सेफ्टी चाहिए हमारी, कि हम नेक्स्ट ईयर आपका तरीकाकार करना है। आपने बंद बनाने हैं कि नहीं, या फिर अवाम को डोबना है आपने, या फिर अवाम जो है बेचारी घरों से भागेगी, अपनी गाड़ियां बचाएंगे, अपने बच्चे बचाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। मैं तो सोचती हूँ आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए रात को। और दूसरी बात यह है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा अलर्ट करें। खाली यहाँ पर लोग आते हैं LGBT, इन दिनों में भी आप लोगों के बंदे इंटरव्यूज ले रहे हैं जी, देखें अलीम साहब ने ये बनाया, अलीम साहब ने ये बनाया, अलीम साहब ने ये बनाया। अलीम साहब ने तो कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ प्लॉट बेचे और लोगों बेचारों ने घर बनाए अपने, और आपने तो एक बंद नहीं तैयार किया चारों तरफ। प्लीज मेरी आवाज सुने और नेक्स्ट ईयर के लिए आप कुछ अच्छी प्लानिंग करें। अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो इसका रिजल्ट आपको बहुत बुरा मिलेगा। आपने हमारी भरपाई करनी है, हमारे नुकसान की भरपाई करनी है। हमने यहाँ पर घर बनाए, हमारे नुकसान हुए हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करें। वो जिस तरीके से आपने करनी है वो आपको पता है।